गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट रहे हैं। दिसंबर के महीने में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स चल रहा है, हम डेली बेसिस पे उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम उन्हीं में से कुछ डिस्कस करेंगे आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए। ठीक है, आई होप आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, सारी चीज़ें आप अच्छी कर रहे होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे और आने वाले एग्जाम में आप अच्छा रिजल्ट देंगे। और हम आपकी अब आज करंट अफेयर्स क्लास आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स के टॉपिक पर हमारा पहला टॉपिक है, एसबीआई ने मैनपैक टैगा में 49.99 करोड़ का निवेश किया है। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछे एसबीआई ने किस कंपनी में 49.99 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, इसके बारे में क्या है, कैनपैक ट्रेड्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो पेपर आधारित पैकेजिंग समाधानों में विशेषज्ञता वाली अहमदाबाद में स्थित एक कंपनी है। ठीक है, स्थापना इसकी कब हुई थी, 2004 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैनपैक कंपनी जो है वो किससे रिलेटेड है। तो किससे रिलेटेड है हमारी मैनपैक कंपनी, ये है पेपर आधारित पैकेजिंग समाधानों में विशेषज्ञता। पेपर पैकेजिंग जो होती है, जैसे आजकल एनवायरनमेंट को लेकर के लोग बहुत सतर्क हो गए हैं, तो मोटे पॉलीथीन या पतले पॉलीथीन वाले या पॉलीथीन वाले कोई भी पैकेजिंग जो भी मिलती है उसको अवॉइड करना चाहते हैं और कागज़ से बने हुए पैकेजिंग जो रिसाइकिल हो सके उसको यूज़ करना चाहते हैं। इसलिए इस कंपनी पे एसबीआई ने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, हो सकता है पूछे कंपनी कहाँ की है, यह अहमदाबाद की है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आपका एग्जाम यूपीपीएससी आरओ एआरओ का हो, यूपीएससी हो या कोई और वनडे एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, COP 28 का समापन हुआ है। COP 28 क्या है, एक बहुत बड़ा वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन है। ठीक है, COP 28 हर साल होता है, मतलब COP जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, वो हर साल होता है। तो इस बार हमारा कहाँ हुआ है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। 2 सप्ताह तक चला है। ठीक है, ये स्टार्ट कब से हुआ था, स्टार्ट हुआ था हमारा 30 नवंबर से और 12 दिसंबर को इसका एंड हुआ है। पूछ सकता है आपसे कि पहला COP कब हुआ था, तो हमारा पहला COP जो है वो आयोजित हुआ था 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था। ठीक है, बर्लिन जर्मनी में हमारा पहला COP हुआ था। अभी COP 27 कब हुआ था, हो सकता है क्वेश्चंस आपसे पूछे कि COP 28 हमारा अभी हुआ है, लेकिन COP 27 कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, COP 27 का आयोजन हुआ था नवंबर 2022 में शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। ठीक है, शर्म अल शेख मिस्र में हमारा COP 27 हुआ था। इस बार जो हमारा COP 28 हुआ है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर। ठीक है, उसके अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि COP 28 के अध्यक्ष का नाम बताइए, ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसकी जो उपलब्धि है, उपलब्धि क्या है, जीवाश्म ईंधन की वैश्विक खपत को कम करने वाला ऐतिहासिक समझौता है। ठीक है, जो COP 28 है इसका मुख्य मुद्दा क्या है, वो चाहते हैं कि जीवाश्म ईंधन जो हम यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और भी जो ईंधन हम यूज़ कर रहे हैं उनकी खपत को हम कम करें। क्योंकि रिसेंट जो रिसर्चेज हुई है उसके हिसाब से पाया गया है कि 2023 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। उसमें 80 दिन ऐसे थे जो आज तक 80 दिन ऐसे थे जिनका टेम्परेचर ऐसा था कि आज तक उतना टेम्परेचर कभी भी किसी साल में किसी दिन में नहीं हुआ है। और जो हमारा टारगेट है कि हम जो वैश्विक तापन है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रहे, उसके ऊपर ना जाए। बट रिसेंटली देखा गया है कि हम इस जो लिमिट को है वो पार करते जा रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए भी ये सम्मेलन हुआ था कि जैविक ईंधन का जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको अवॉइड करें हम, और वैश्विक खपत को कम करें, जिससे कि ऐतिहासिक रूप पर हम एनवायरनमेंट जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको कम कर सके। ठीक है, ग्लोबल स्टॉक GST पार्ट 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य है। ठीक है, जो GST 50 है, GST पार्ट 2050 है। ठीक है, उसका लक्ष्य क्या है, उत्सर्जन को हम शून्य करें। ठीक है,
इसका मतलब जीएसटी पार्ट 2050 जो है ये स्पेशली इससे रिलेटेड है कि जो भी हम इन्वायरमेंट के लिए जो भी हम नए नए रूल्स लगा रहे हैं, नए नए जो भी हम बैठकें कर रहे हैं, जो लक्ष्य बना रहे हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे, टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको कम करेंगे, हमने कितना किया है कम, हमारी सफलता क्या है और हम आगे कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर पाएँ, इसका एक तरीके से निष्कर्ष निकालते हैं, इसमें एनालाइज करते हैं, तो वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत छोटा सा है, महत्वपूर्ण दिवस। जैसे मैंने बताया था आपको पहले दिन की क्लास में कि आरओ के एग्ज़ाम में आपका इम्पोर्टेंट डेज पूछता है, कोई इम्पोर्टेंट डेज अगर हुआ है हालिया दिनों में और उसके कुछ 100 साल 50 साल कंप्लीट हुए हैं तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है ये? विजय दिवस 2023। ठीक है, विजय दिवस 2023 है। विजय दिवस किस से रिलेटेड है? तो 1971, यहाँ पे 1971 होगा। ठीक है, ठीक कर लीजिएगा। 1971 के युद्ध में भारत की जीत का जश्न है। 16 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। ये पिक्चर्स आप देख सकते हो, विजय दिवस है। 16 दिसंबर 1971 को हमने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। उसके उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? विजय दिवस मनाते हैं। तो आप इसकी डेट याद रखिएगा, 16 दिसंबर को मनाते हैं। डेट पूछ सकता है आपसे कि कब मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है पूछ सकता है आपसे कि किस उपलक्ष्य में या किस साल हमने कौन सा युद्ध जीता था? तो 1971। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खेल से रिलेटेड, डेली करंट अफेयर्स है ये। तो मुझे खेल से रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिली नहीं। एक ही था कि IPL 2024 मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया है। ठीक है, हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने अपना हाल ही में कप्तान बनाया है। उनकी परफॉर्मेंस कई मैचेस में बहुत अच्छी रही है। उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, अपनी टीम को बहुत बार अवार्ड्स जिताए हैं, मैच जिताए हैं। इसकी वजह से उनको, हार्दिक पांड्या को, मुंबई इंडियंस का नया कप्तान चुना गया है। हो सकता है इससे पहले इसमें पूछे आपसे कि हार्दिक पांड्या से पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन थे? तो रोहित शर्मा थे। रोहित शर्मा 10 सालों से मुंबई इंडियंस के कप्तान रहे हैं 2013 से 2023 तक। ठीक है, ये याद रखिएगा। हो सकता है कि पूछे आपसे कि रोहित शर्मा किस से कब, कौन से समय से कौन से समय तक मुंबई इंडियंस के कप्तान रहे हैं। ठीक है, तो खेल के बारे में ज़्यादा नहीं था। हमारा है नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बिल्कुल नई खोज है, एक नया टॉपिक है ये। इससे पहले ऐसा कुछ कहीं भी हुआ नहीं है, किसी ने नहीं किया है। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे इस बारे में कि चीन ने पृथ्वी पर सबसे गहरी लैब लॉन्च की है। मतलब होती है ना लैब्स की, सबसे हाईएस्ट पीक पर कोई लैब है। ठीक है, या समुद्र के तल पर है, या समुद्र के अंदर कोई लैब है। ठीक है, या निचले कहीं निचले तल पर है, ठंडी जगह पर है, या गर्म जगह पर है। ठीक है, ये क्या है? हमारी जो है गहरी लैब है। ठीक है, एक सुरंग बनाकर उन्होंने लैब स्थापित की है, उसके बारे में है। एक रिपोर्ट के अनुसार भौतिकी प्रयोगशाला, जिसे डीप अंडरग्राउंड और फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट DURF के लिए अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड सुविधा के रूप में जाना जाता है, 2400 मीटर की प्रभावशाली गहराई तक पहुंचती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत के लियोंगशानसी स्वायत्त प्रांत में जिनपिंग पर्वत के नीचे स्थित DURF अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में उभरा है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं आपके? ठीक है, कि पूछ सकता है कि आपसे DURF क्या है। ठीक है, क्या है? डीप अंडरग्राउंड और फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है। मतलब जो ऐसे एक्सपेरिमेंट जो बहुत डीप अंडरग्राउंड वाले इन्वायरमेंट में ही हो सकते हैं, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड सुविधा के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जहाँ पे रेडिएशन बहुत ही कम हो। आप किसी भी पॉइंट पर रहे पृथ्वी के ऊपर, हो सकता है रेडिएशन कुछ ना कुछ मात्रा में उपलब्ध रहता है, बट अगर आप 2400 मीटर की गहराई तक जाते हो और वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहाँ पे रेडिएशन बहुत लो होता है। ठीक है, पूछ सकता है कि ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में।
ये याद रखिए कौन से प्रांत में है, यह सिचुआन प्रांत के लियोंगसांगसी स्वायत्त प्रांत में, ठीक है, लियोंगसांगसी स्वायत्त प्रांत में। चीन के नाम है तो थोड़े से आपको अटपटे लग सकते हैं, बट ऐसे ही नाम होते हैं वहाँ के, तो आप आई होप आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। किस पर्वत के नीचे यह है? जिनपिंग पर्वत, आप ये नोट करके रखिएगा। जिनपिंग पर्वत के नीचे स्थित है। DORF अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग के लिए अग्रणी केंद्र के रूप में उभरा है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पुरस्कार। पुरस्कार की श्रेणी में हम पहला ये देखेंगे, रिजुल मैनी मिस इंडिया USA 2023, ठीक है। जो रिजुल मैनी की ये फोटो देख सकते हो आप, ये रिजुल मैनी है, ये रिजुल मैनी है जिनको मिस इंडिया USA 2023 का पुरस्कार दिया गया है। भारतीय अमेरिकी मेडिकल छात्रा हैं, मिशिगन में पढ़ रही थी ये, और जो ये मिस इंडिया USA का जो प्रोग्राम है ये कहाँ पे होता है आपका? न्यू जर्सी में आयोजित हुआ था, ठीक है, न्यू जर्सी में आयोजित हुआ था। ये जो रिजुल मैनी है ये मेडिकल की स्टूडेंट है, मात्र 24 साल की है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है क्या? मैसाचुसेट्स की स्नेहा नाम्बियार को मिसेस इंडिया घोषित किया गया है, ठीक है। मिसेस इंडिया किसने घोषित किया गया है? स्नेहा नाम्बियार को, ठीक है। ये भी USA में ही रहती है। पेंसिल्वेनिया की सलोनी राजमोहन को मिस टीन इंडिया USA का खिताब दिया गया है। मिस टीन इंडिया USA है सलोनी राजमोहन, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रतियोगिता की 45वीं वर्षगांठ है ये, मतलब 45 वर्षों से लगातार ये USA में होता आ रहा है। इसकी शुरुआत क्या है? इसकी शुरुआत अमेरिकी धर्मात्मा और नीलम सरन ने वर्ल्ड वाइड पेजेंट्स के बैनर तले किया है। मतलब इन दो, अमेरिकी धर्मात्मा और नीलम सरन ने, दोनों लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी, जो 45 वर्षों से लगातार अमेरिका में आयोजित हो रहा है। और वहाँ पे जो भी हमारे भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं, निवासी है या स्टूडेंट्स हैं, जो भी वहाँ रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हमारा साइंस टेक से रिलेटेड है। यहाँ पे है कृत्रिम AI, ठीक है, कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये। ओला के सह संस्थापक भाविश अग्रवाल द्वारा स्थापित नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्यम कृत्रिम AI डिजाइन ने विशेष रूप से भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गए बहुभाषी AI मॉडल को 22 भारतीय भाषाओं में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कृत्रिम, ये जरा ध्यान से देखिए, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। कृत्रिम जिसका अर्थ है कृत्रिम, ठीक है। कृत्रिम 2 आकारों या 2 साइजेस में अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या है, हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछे कृत्रिम AI किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो क्या है, ओला के संस्थापक है, तो ओला कंपनी ने लॉन्च किया। हो सकता है कि ओला कंपनी के पूछे ऑनर कौन है, तो है भाविश अग्रवाल, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया है इसको। ये क्या है, एक तरीका का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, ठीक है। ये 2 साइजेस में अवेलेबल है। हो सकता है पूछे कि कितने साइजेस में अवेलेबल है आपका? 2 साइजेस में अवेलेबल है। इसको कितनी भाषाओं की जानकारी है? तो 22 भाषाओं में है। 22 भारतीय भाषाओं में संचालित हो सकता है ये, ठीक है। बहुत सारे AI मॉडल्स होते हैं जो हिंदी में संचालित होते हैं या तो इंग्लिश में संचालित होते हैं, तो इन्होंने स्वदेशी के रूप में विकसित किया है। तो इसमें भारतीय 22 भाषाओं में हम इसको किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट में रख सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। जो भी इम्पोर्टेंट, ये बेसिकली डेली करंट अफेयर्स है। डेली बेसिस पे हमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं पॉइंट्स को इसमें रखते हैं, ठीक है। अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो हम आपको नेक्स्ट डे की वीडियो में वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और हमारा जो भी ये वीडियो हम दे रहे हैं आपको, इसमें PDF आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारा नोटबुक IAS का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब चैनल के साथ चाहते हैं कि जैसे हम अभी सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं,
और कुछ अगर बच्चे पेड कोर्सेज हमारे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीएससी के हों, यूपीएससी हो या आरओ हो या किसी और एग्ज़ाम के, अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन है, ऑफिशियल एप्लीकेशन हमारा है नोटबुक आईएएस से, वो डाउनलोड कर सकते हो। उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें और भी मिल सकती हैं। जैसे हम यहाँ पे जो डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा और भी करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे एमसीक्यूज फॉर्म में सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। तो आप जा करके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अब वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, हम टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अभी आरओ का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप चाहें तो हमारी इसके लिए टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में क्या है, यूपी पीएससी है, स्टेट पीएससी, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप हमारी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। डेली उत्तर लेखन है, मतलब डेली प्रैक्टिस होगी अब आपकी, तो उसमें आप मेंस के आंसर डेली लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा दैनिक एमसीक्यूज, अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। आप चाहे, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप चाहो तो हमारे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप यहाँ आसपास नहीं रहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहाँ से हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, प्रीलिम्स की, मेंस की, ठीक है। उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया इसके बारे में। बाकी आने वाले करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आपके आने वाले यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकें, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, थैंक यू, धन्यवाद।